आज हम देखेंगे कि पावर क्वेरी में जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो अभी मेरे जितने भी स्टेप है मैंने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हम कॉलम कैसे मैनेज करते हैं, रो के साथ कैसे काम करते हैं और कॉलम को स्प्लिट कैसे करते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर स्टेप्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर अब जो भी स्टेप परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने चूज कॉलम किया तो यहाँ पर मैंने अनचेक कर दूंगी, वो कॉलम चले जाएंगे, बाकी जो चेक कॉलम है वो रह जाएंगे। तो ये जो स्टेप हमने यहाँ पर किया वो हमें यहाँ पर शो करने लगा कि आपने ये स्टेप परफॉर्म किया। उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वापस से ये जो साइन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आप वापस से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ताकि जो स्टेप आपको नहीं चाहिए आपने रिमूव कर दिया, ईजिली रिमूव हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा काम किया या फिर अगर मैंने सबसे पहले चूज़ किए कॉलम, तो मैंने यहाँ से सेगमेंट और मंथ नेम कॉलम को चूज़ कर यहाँ से हटा दिया, बाकी रह जाएंगे। और भी कुछ करना है, रिमूव कॉलम, मैं जिस कॉलम पर हूँ वो कॉलम रिमूव हो जाएगा, सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर 3-4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, इनको मुझे अदर, रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, बाकी जो सिलेक्टेड कॉलम थे वो रह जाएंगे, बाकी रिमूव हो जाएंगे। ये सारे स्टेप हम परफॉर्म करते जा रहे हैं। मैंने इस स्टेप को रिमूव किया, वापस आ जाएगा मेरा डेटा। अगर मैंने बीच का कोई स्टेप रिमूव किया, मैंने ये वाला स्टेप रिमूव किया वो, लेकिन बीच का कभी भी कोई स्टेप रिमूव करेंगे तो वो हमसे परमिशंस लेगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड आगे कोई स्टेप हो। इससे रिलेटेड कोई स्टेप आगे था नहीं, वो ईजिली रिमूव हो गया। अगर मैंने कोई रो के साथ काम किया, कीप टॉप रोज, मैंने बोला टॉप 100 रोज, अभी हमारे पास 700 रोज हैं, तो हमने यहाँ पर टॉप रोज हमने बोला कि हम तो सिर्फ 100 रोज ही रह गई। कीप बॉटम रोज, बॉटम से भी आप डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमें कितने चाहिए। कीप रेंज ऑफ रोज, मैंने बोला कि फर्स्ट से थर्ड नंबर से मुझे 50 रोज चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड नंबर से 50 रोज रह गई। तो यहाँ पर आप इसी तरह से रिमूव रोज होता है, जस्ट कि रिमूव करना है, इतनी रोज रिमूव करना है। तो जो स्टेप्स हमें नहीं चाहिए हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। लास्ट स्टेप इजीली डिलीट हो जाता है, वो हमसे कोई परमिशन नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर रिमूव रोज, रिमूव टॉप, मैंने बोला टॉप 50 रोज रिमूव कर दो, तो मेरे पास 700 में 650 रोज रह जाएंगी। उसके बाद रिमूव बॉटम रोज, बॉटम से भी आप डाल सकते हैं। अल्टरनेट रोज, ठीक है, आपने बोला कि फर्स्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो टू रिमूव, नंबर ऑफ रो टू रिमूव, तो मैंने बोला उसके साथ 2 रो रिमूव होंगी, 3 रह जाएंगी। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, ये 3 रह जाएंगी, इसके बाद ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, ये 3 रह जाएंगी। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन आपने बना लिया, उसके अकॉर्डिंग 390 रोज रह गई। अब मैंने कोई पर्टिकुलर रो सिलेक्ट की, रिमूव डुप्लीकेट, तो जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग डुप्लीकेसी रिमूव होगी। आपने यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए, सेगमेंट एंड प्रोडक्ट, देन रिमूव डुप्लीकेसी, तो उनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब उनका कॉम्बिनेशन डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, डुप्लीकेट मतलब ब्लैंक रो, अगर सेगमेंट वाले कॉलम में कोई ब्लैंक रो होगी तो वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, अगर कोई एरर होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अभी तो हमने जितने भी स्टेप किए आपस में रिलेट नहीं है, तो एक स्टेप हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट, हम लिमिटर से स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब डैश, क्योंकि डेट के साथ डैश है, मैं तीनों को अलग अलग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया, 3 नए कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। मान लीजिए डेट 2 नाम के कॉलम को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव कॉलम, मैंने इस कॉलम को रिमूव कर दिया। अब मैंने जो स्प्लिट किया था, मैंने अगर उस कॉलम को डिलीट करूँगी तो यहाँ पर हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब हमने स्प्लिट किया, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमें स्प्लिट नहीं करना, वापस से वही डेटा चाहिए, लेकिन उसमें से एक कॉलम को तो हम डिलीट कर चुके हैं, मतलब वो स्प्लिट वाले कॉलम के आगे एक स्टेप हमने परफॉर्म किया जो उसी से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप उस गो टू एरर, ये एरर हमें बता रहा है कि ये एरर है, तो हमें वो, ठीक है, यहाँ पर उस जो हमने कॉलम डिलीट किया था उसे हमें वापस लेना पड़ेगा, तो हमें उसके नीचे के स्टेप डिलीट करने पड़ेंगे जो उससे रिलेट करते हैं, तभी वो स्टेप वहाँ से एरर रिमूव होगा।
तो जितने भी स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे शो होते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम कॉलम कैसे चूज़ करते हैं, कॉलम रिमूव कैसे करते हैं, रोज़ के साथ हम कैसे काम करते हैं। स्प्लिट को हम एक अलग वीडियो में पूरा और देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।